मौला फरमाते हैं खुद को पहचान। खुद को पहचान मतलब ये नहीं कि जिस्म को पहचान, अपनी हकीकत को पहचान। जब हकीकत वजूदी तक पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली तेरे अंदर अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाएगी। अब देखिए मैं अपने हाथ को बुलंद कर रहा हूं, जब मेरा हाथ बुलंद होता है तो मेरे हाथ के साथ साथ ये मेरा जो आस्तीन है ये भी बुलंद हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हाथ बुलंद हो रहा है या आस्तीन बुलंद हो रहा है? हाथ बुलंद हो रहा है या आस्तीन बुलंद हो रहा है? आस्तीन बेजान है, इसको बुलंद करने वाला हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। आस्तीन बेजान है, इसमें न एहसास है न इमोशन है, लेकिन जैसे हाथ उठाता हूं तो आस्तीन उठता है। तो इसको उठाने वाली जो चीज है वो तुम्हारा हाथ है, ये हाथ की मदद से बुलंद होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर तू देख रहा है, ये आंखें नहीं देख रही, ये तुम्हारा रूह है जो आंखों को दिखा रहा है। और जैसे मैं कपड़े उतार दूं, अब कपड़ों में कोई हरकत नहीं है, अबा वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, कबा वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो इसको जो हरकत देने वाला वजूद है वो मेरा जिस्म है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रूह तुम्हारे बदन से निकल जाती है, वैसे बदन पड़ा का पड़ा रह जाता है, क्योंकि इसको भी हरकत देने वाली एक शय है जिसका नाम रूह है। बिल्कुल इसी तरह इस कायनात को भी एक हरकत देने वाला वजूद है, वो है रूह कायनात। वो फय्याज़ मुतलक परवरदिगार आलम है। सही पे सजादे मौला फरमाते हैं अल्लज़ी अजज़त अन रुयतिही अबसारुन नाज़रीन। मेरे चौथे इमाम तौहीद की थोड़ी तारीफ करते हैं, फरमाते हैं आंखें आजिज हैं उसके देखने से। आंखें आजिज हैं उसके देखने से। मौला क्यों आजिज हैं? फरमाते हैं कि उसका न अव्वल है न आखिर है, न इब्तदा है न इंतहा है। मेरी इब्तदा भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, और एक दिन जब दुनिया से जाऊंगा तो मरने की डेट भी क्या आ जाएगी? इब्तदा भी है, इंतहा भी है। जिसकी इब्तदा और इंतहा होती है वो देखने की काबिलियत रखता है, लेकिन खुदा की न इब्तदा है न इंतहा है। मौला समझाना क्या चाहते हैं? ये आंखें आजिज क्यों हैं? यानी आंखों में तवानाई है ही नहीं कि खुदा को देख सके। तो सवाल यह है कि मौला आप समझाइए क्यों तवाई नहीं? जब मेरी आंखें गिलास को देख सकती हैं, जब मेरी आंखें इमाम बाड़े को देख सकती हैं, जब वो जमाने में रसूल खुदा को आंखें देख पा रही थी, मेरी आंखें काबे को देख रही हैं, मक्के को देख रही हैं, मदीने को देख रही हैं, इस मजमे को देख रही हैं, तो खुदा को क्यों नहीं देख सकती? फरमाया दलील यह है कि क्योंकि उसकी न इब्तदा है न इंतहा है। इब्तदा और इंतहा किसकी होती है? जो मटीरियल वजूद रखता है। गौर कीजिए, इब्तदा और इंतहा किसकी होती है? जो मटीरियल वजूद रखता है। मिसाल के तौर पे ये गिलास है, इसका तूल है, इसका अर्ज है, तो ये क्या बना? महदूद बना। मसलन कितने सेंटीमीटर का होगा, क्या होगा? इसका तूल और अर्ज है। मैं मिंबर पर बैठा हूं, यहां से लेके यहां तक ये मेरा तूल है, ये अर्ज है, यानी यहां से शुरू होता हूं और यहां पे खत्म हो जाता हूं। तो अगर खुदा नजर आ जाए तो खुदा महदूद हो जाए, और जो महदूद हो जाए वो खुदा ही नहीं रहता। वो महदूद हो जाएगा। तो अगर वो खुद को दिखाए भी तो कैसे दिखाए? यानी अगर अल्लाह नजर आए तो खुदा को अपनी इब्तिदा बनानी पड़ेगी, इंतहा बनानी पड़ेगी। यानी खुदा यहां से शुरू हो और यहां से खत्म हो, और जो शुरू और खत्म हो वो खुदा कैसे? खुदा तो वो है जो हर जगह पे मौजूद है। तो अब जब तौहीद नजरी मजबूत होगी, जब इंसान अपने खुदा को समझ लेगा, ऑटोमेटिकली इंसान के वजूद में अमल पैदा हो जाएगा। दूसरा दर्जा है रसूल खुदा के विलायत को मानना। अब पहले नबी की विलायत नजरी को समझना है कि नबी क्या है। बहुत सारे उम्मती थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, लेकिन उनकी नजरी विलायत भी कमजोर थी। कि चंद साहब बैठे हुए थे, रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, मेरा ऊंट गुम हो गया है, ढूंढ के तो लाओ। तो देखिए असहाब में भी तो दर्जात है ना। ये आपस में चमगोइयां कहने लगे ये कैसा नबी है जिसे अपने ऊंट का ही नहीं पता, और हमें कह रहा है कि ढूंढ के लाओ। कि चलो ढूंढने जाते हैं। बहुत ढूंढा, ऊंट मिला नहीं। वापस आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऊंट बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। नबी ने फरमाया अच्छा एक काम करो, इस पहाड़ी के पीछे जाओ, वहां पे एक दरख्त है, मेरे ऊंट की रस्सी वहां फंस गई है,
इस रास्ते से जाओ, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक दरख्त है, उस दरख्त में मेरे ऊंट की रस्सी फंस गई है, ऊंट को लेकर आओ। कहने लगे यार सो जब पता था तो हमारा टाइम जाया क्यों किया? जब आपको पता था तो हमारा वक्त क्यों जाया किया? इतनी देर से ऊंट को ढूंढ रहे हैं और आपको इल्म भी है कि ऊंट का। फरमाया मैं देखना चाहता था मुस्तफा पर यकीन भी है कि नहीं है। या सिर्फ तूने कलमे पढ़ लिए हैं कि कोई मुस्तफा है या मुस्तफा था। पहले नजरिए को मजबूत करना है, और जब नजरिया मजबूत हो तो टूटी हुई तलवार से भी अली नबी का ऐसे दिफा कर रहे थे जैसे मुसलमान काबे का तवाफ करता है। और जिनका ईमान कमजोर था और आवाज सुनी कद कुतिल मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, वो अपनी चप्पलों समेत मैदान को छोड़ के भाग गए। ये वाकयात इबरत के लिए हैं, ये तारीखी वाकयात के देखो कौन किस मकाम पे था। और तारीख बताती इतने शर्मिंदा थे कि चप्पल लेने वापस भी नहीं आए। हाँ, कराची में हमारे उस्ताद गिरामी मजलिस पढ़ रहे थे माफूमिनी लाइब्रेरी में, तो अचानक बिल्ली गिरी मजमे में। सिपाही साहबा का उरूज था उस जमाने में। अब जाहिर है कि थोड़ा अंधेरा था और दरख्त से काली बिल्ली गिरी किसी मोमिन की गोद में। उसने बम कह के पीछे फेंक दी, तो जितने मोमिनीन थे सारे भाग गए। मौलवी साहब मेंबर पे अकेले ही बैठे रहे। और वो बानियान बताते मौलाना स्टेज टूट गया, लोगों के कैमरे टूट गए, तकरीबन कोई 600-700 चप्पलें वहां पे रह गई। लाउडों पे ऐलान हो रहा है चप्पलें ले जाओ। तो कोई शर्मिंदगी से आ ही नहीं रहा था कि पता न चल जाए मेरी चप्पल रह गई है। तो ये भी शर्मिंदगी से मुस्तफ़ा के पास नहीं आ रहे थे कि कहीं पता न चल जाए कि हम मैदान को छोड़कर भाग गए थे। तो हम ऐसों को क्यों माने जो कल भागे थे? हाँ। क्या पता आज हम मान लें, आज हमें छोड़ के भाग जाएं। तो ऐसे अली को मानो जो न कल भागा था न उसका मानने वाला आज भागा है। हैदरी